नमस्कार, जोहार, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं समाचार स्तंभ। हम खड़े हैं नेमरा गांव में, उस जन्म स्थल पे हम खड़े हैं जिस गांव नेमरा में झारखंड के निर्माता दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। जी हाँ, बेशक आज हम उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हुए हैं। ये लोगों का हुजूम, सहयोगी से अपील करूंगा एक बार इस हुजूम को दिखाए, इस पैदल चलते हुए उन लोगों को दिखाए जो आज बाबा की श्रद्धांजलि सभा में शरीक हुए हैं। और ये लाइन कभी टूटने वाली नहीं है। लाखों ही नहीं, कई लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए। जी हाँ, ये वो दिसोम गुरु हैं जो झारखंड के जनक हैं, जो झारखंड निर्माता हैं, जिन्होंने झारखंड की कल्पना कर उसकी नींव रखी और उस नींव पर एक ऐसा महल खड़ा कर दिया झारखंड के रूप में जो अब कभी डगमगाने वाला नहीं। जी हाँ, हिंदुस्तान के मानचित्र पर रचा बसा वो बिहार राज्य, और उस बिहार राज्य में पनपे वो लाल जो न जाने कब बिहार राज्य के कोने में, उन हरियाली वादियों के बीच जन्म लिए वो लाल कब जवान हुए और उनके दिलों में झारखंड अलग राज्य की जज्बा कायम हो गई। और उन्होंने कल्पना कर लिया, कसम खा लिया कि जब तक झारखंड अलग राज्य की मुहर नहीं लगा देते हैं इस धरती पे, इस मानचित्र पे, तब तक वो मानेंगे नहीं। और हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन बाबा ने वो मुहर 15 नवंबर सन 2000 को लगा दी और झारखंड ने अपनी अलग राज्य कायम कर लिया। झारखंड अलग राज्य की स्थापना जब हुई तो बाबा ने एक ऐसी लंबी सांस ली, उनकी आंखों से वो आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा था जो जानने वाले कहते हैं। आपको बता दें, ये गाड़ियों का काफिला, ये लोगों का हुजूम इस बात का गवाही दे रहा है कि बाबा मरे नहीं हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, इन आम लोगों के दिलों में आज भी बसे हुए हैं। बाबा ना आप कहीं मर सकते हैं, ना ही कभी कहीं झारखंड छोड़ के जा सकते हैं। ये झारखंड की मिट्टी, झारखंड के हर कण, झारखंड के हर वो दिल में बसे हुए हैं जो ये वर्तमान है, भविष्य है या फिर यहाँ के जीव जंतु या प्राणी है, सभी के दिलों में उनकी याद, उनकी बातें कायम है। बाबा यानी दिसोम गुरु शिबू सोरेन, लोग कह रहे हैं कि हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन शायद सच बात तो ये है कि अपने दिलों में उस बाबा की छवि बसाए हुए वो अपने बाबा का दर्शन करने आ रहे हैं और अपने बाबा के लिए वो अपनी 8 किलोमीटर की यात्रा जो पैदल चले हैं और न जाने इस कस्बों से, झारखंड के और भी अन्य राज्यों से भी और अन्य और जिलों से भी आए हुए ये भीड़ की हुजूम आपको ये गवाह बन रही है, ये सबूत दे रही है कि बाबा कितने के दिलों में राज कर रहे थे। आज तक के राजनेताओं का काफी सारी श्रद्धांजलि हुई होगी, लेकिन आज झारखंड के वो बाबा, वो लाल दिसोम गुरु शिबू सोरेन की इस श्रद्धांजलि सभा में जो आज हम मौजूद हैं, हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ऐसी सभा ना कभी हुई होगी और अब ना कभी होगी। आप देख सकते हैं इस हुजूम को, ये कैसे अपने चहेते, अपने जान से ही प्यारे इस झारखंड के उस मिट्टी के लाल को चाहने के लिए कैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा है। किसी को भी खाने और पीने की चिंता नहीं है, कब पानी मिलेगा, कब खाना मिलेगा। सभी को अपने बाबा की दर्शन करनी है, अपने बाबा को देखने का जुनून सवार है कि हम अपने बाबा को देख लें। आपको बता दें, यहाँ से 2 किलोमीटर पहले ही खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन किसी को भी खाने की और पीने की चिंता नहीं है। भूखे प्यासे लोग वो 8 किलोमीटर जिस जगह पे यहाँ के सिपाहियों द्वारा गाड़ी को रोक दी जाती है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से और भीड़ की गैदरिंग को रोकने के लिए ये बहुत ही जरूरी था। जिस तरह पैदल चलने में तो 8 किलोमीटर की कठिनाई हो रही है, लेकिन अगर गाड़ियों का काफिला इस जगह तक पहुंचता है तो शायद बाबा के श्रद्धांजलि सभा तक पहुंचना नामुमकिन था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाबा द्वारा निर्मित वो जलाशय जिसमें बाबा अक्सर मछलियों का पालन करते थे। ये देख लीजिए, ये बाबा का जन सैलाब, कैसे लोग घंटों इंतजार कर अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं
और तब जाके बाबा के दर्शन हो रहे हैं, अंतिम दर्शन। ये दर्शन मात्र नहीं है, बाबा को उम्र के उस आखिरी पड़ाव तक अपने दिलों में बसाना चाहते हैं। ये झारखंड के नहीं देश के वो नागरिक जो अपने बाबा के चहेते हैं, बाबा को कभी भुला न पाए। इसलिए ये दिन इतिहास गवाह रहेगा कि ऐसी श्रद्धांजलि सभा आज तक न कभी हुई थी और न कभी होगी। बने रहिए हमारे साथ। संस्कार की एक और परिभाषा आपके सामने हम दिखा रहे हैं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन, एक ऐसे लाल जिनकी आज श्रद्धांजलि सभा में हम मौजूद हुए हैं। आपको बताएंगे उस घर की वो बेटियां, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बड़े बेटे तो नहीं रहे दुनिया में, उनकी बेटी आज अपने बाबा की आज श्रद्धांजलि सभा में आज उनका श्राद्ध भोज है, अपने हाथों से आम लोगों के लिए खाना परोस रही हैं। आप देख सकते हैं दिवंगत दुर्गा सोरेन की पुत्रियां, तीनों पुत्रियां आज अपने बाबा की श्रद्धांजलि में अपनी जी जान लगा दी हैं। आम लोगों की सेवा में सहयोगी से अपील करेंगे, एक बार दिखाए उन्हें। आप समझ ही चुके होंगे, परंपरा की बीज कभी खाली नहीं जाती। आज ये वही सोरेन परिवार है, फूलों की सेज पर बैठते हैं, कभी कांटों की सैर नहीं किए थे। आज मैं कहना चाहता हूँ उन सभी ऐसे घर के युवाओं को और युवतियों को कि इतनी बड़ी हस्ती जो झारखंड की मुखिया है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने पिता की श्राद्ध कर्म में शरीक उन सभी गरीब गुरबा या यूं कहें कि यह राज्य ही नहीं, इस राज्य कई अन्य राज्यों से भी यहाँ शिरकत करने आए, बड़े आम हो या खास हो, सभी इस प्रांगण में मौजूद हैं। मात्र इस सबूत के लिए कि आज झारखंड के लाल, झारखंड के निर्माता दिसोम गुरु शिबू सोरेन की श्रद्धांजलि है और उस सभा में दिवंगत पुत्र के बेटियां भी कैसे शरीक होकर आम जनों की सेवा कर रही है। झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध करने पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री। ये हेलीकॉप्टर इस बात की भी ये गवाह है कि जिस शख्स के श्राद्ध कर्म में उपस्थित हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना के सीएम साहब ये हुजूम, ये लोगों का हुजूम लोगों के दिलों में बसे उस गुरु को जरूर देख रहे होंगे, जो केवल उनके श्राद्ध कर्म में शामिल होने ही नहीं, अपने दिलों में जिंदा संजोए यहाँ पहुंचे हैं कि शिबूदा हमारा कभी मर ही नहीं सकते हैं। इन जवानों का वो परिश्रम जो आज 13 दिनों से सीएम, अपने चहेते सीएम के रक्षा में लगा हुआ है, शायद ये पसीना ये झारखंड कभी भूल नहीं सकता है कि झारखंड के वो जवान अपने गुरुजी की श्रद्धांजलि में अपने सारा योगदान दिए हैं। झारखंड के इतिहास में इससे जरूर याद रखा जाएगा। अभी हम बढ़ेंगे माननीय मुख्यमंत्री यानी हमारे चहेते झारखंड राज्य के सब कुछ कहे जाने वाले दिसोम गुरु शिबू सोरेन की उस श्रद्धांजलि सभा में, जहां उनके पुत्र राज्य के मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और उनके छोटे पुत्र बसंत सोरेन जी अपनी पत्नियों के साथ श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हैं और दिखाएंगे कैसे बाबा की वो यादें, बाबा के लिए ये जो उमड़ा हुआ जैन सैलाब अपनी बाबा के लिए कैसे तड़प रहा है, कैसे उस आखिरी दीदार के लिए यहाँ पे समर्पित रूप से अपने बाबा के आंगन में, अपने बाबा के जन्मस्थली में पहुंचा है। झारखंड के वो लाल जिनका श्रद्धांजलि सभा था, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, बाबा की श्रद्धांजलि सभा अर्पित कर और श्रद्धांजलि स्थल पर पहुंचकर सारी बातों की चर्चा तो हमने कर ही ली, लेकिन निकलने के समय वहां से जो निकास द्वार था, वहां से कुछ जगह को आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देख लीजिए कैसे खेत खेत होकर लोग को जाना पड़ रहा है। इतनी भीड़, खचाखच भरी भीड़, लाखों तादाद में, मैंने कई लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, हजारों की तो बात मत कीजिए। ऐसे में आज इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं
एक खेत की पगडंडियों से होते हुए ये लोग कैसे श्रद्धांजलि सभा से वापस हो रहे हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं हमारी समाचार स्तंभ के कैमरे के माध्यम से। क्या स्थिति है, लोग अपने चहेते को श्रद्धांजलि देने के लिए कितनी कष्ट और कितनी मशक्कत करके श्रद्धांजलि स्थल तक पहुंच रहे हैं और वहां से निकल रहे हैं। ये झारखंड के पन्नों में एक ऐसा इतिहास रचा है माननीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी की श्रद्धांजलि सभा का। ये जीता जागता इतिहास, ये जीती जागती तस्वीर बयां कर रही है कि अपने गुरु की श्रद्धांजलि में अपनी भावभीनी जो कहा जाता है, अपने भावों को कैसे निछावर कर रहे हैं ये लोग। कोई कीचड़, कोई रास्ता इनके रुकावट में नहीं आ रहा है। इनकी बस चले तो ये उड़ कर चले आए श्रद्धांजलि सभा में, लेकिन भैया ये संभव नहीं था। इस कारण से आप देख सकते हैं कि लोग कैसे खेत खलिहान धान के खेतों से होते हुए श्रद्धांजलि सभा तक पहुंच रहे हैं और अपने गुरु का श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अपने चहेते लाल, उस झारखंड से उपजे उस लाल को आज झारखंड के वो लोग जो अपने दिलों में संजोए रहे थे, अपने दिसोम गुरु शिबू सोरेन, उन्हें आज ये श्रद्धांजलि स्थल पे आकर के जो लोग श्रद्धांजलि दे चुके हैं, जो लोग नहीं दिए वो सभी आ रहे हैं और दे रहे हैं अपने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को। झारखंड के संस्थापक, झारखंड के रचयिता या झारखंड के निर्माता दिसोम गुरु शिबू सोरेन आज उनकी अंतिम विदाई है और उस विदाई के शरीक, इस विदाई के सबूत, इस श्रद्धांजलि देते हुए लोग आप देख सकते हैं कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन वो अपने दिलों में बसाए, वो अपने घर को लौट रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करके। ये थी समाचार स्तंभ की आखिरी कड़ी। बने रहिए हमारे साथ। इस कड़ी की समापन अब हम यही करते हैं नेमरा के श्रद्धांजलि स्थल से। बस इतना ही। समाचार स्तंभ के लिए सहयोगी दिनेश और कामदेव के साथ मैं सुनील कुमार।
से आए थे? हम चतरा जिला मायूरन प्रखंड से, मेरा पंचायत मझगांव पंचायत पड़ता है। मेरा एक छोटा सा बस्ती मैसा गांव, वहाँ से आए हैं और हम लोग एक ग्रुपिंग में आए हुए थे। तो अभी एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद इतना भीड़ भड़का आप तो देख ही रहे हैं, और उस भीड़ भड़का में हम बिछड़ गए हैं। और यहाँ मोबाइल का नेटवर्क का बहुत इशू है, जिसके कारण से उनसे हम कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुझे टेंशन इस बात का लगा हुआ कि मैं उनसे मिलूंगा कैसे, और यहाँ से जाने में भी काफ़ी लंबा पड़ता है हम लोगों को। 9 किलोमीटर पैदल चलने हैं। 9 किलोमीटर तो प्लस उससे पहले 16-17 किलोमीटर से जाम चल रहा है। जो रेलवे ट्रैक हम लोग का मिला, वहाँ से जो कंटिन्यू जाम चल रहा है, वो कंटिन्यू जाम में ही फंसे हैं और बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बारिश नहीं हो रही है। तो अच्छा है, बारिश नहीं हो रहा है, लोगों को तकलीफ नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सा झेल लेंगे हम लोग गर्मी, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। सही चीज़ के लिए आए हैं तो इतना बर्दाश्त कर सकते हैं। आप एक नौजवान व्यक्ति है, एक नौजवान लोग हैं, अभी तक अपने उम्र में आप लोगों ने इतनी बड़ी जन सैलाब किसी की श्रद्धांजलि सभा में देखी है क्या? देखिए एक्चुअली मैं मुंबई में ऐसे रहता हूँ, वहाँ पे भी बाला साहब जी का जो भी हुआ था, वहाँ पे भी उनका जो साल में उनका जो मनाया जाता है बरसी जो होता है, इस तरीके से वहाँ पे भी नहीं हुआ था। और बहुत ऐसा मैं जाते रहता हूँ, मैं एक टूरिस्ट ड्राइवर हूँ, वहाँ पे भी जाता हूँ तो बहुत ऐसे जगह जाना पड़ता है। बहुत वीआईपी लोग का देहांत होता है, और बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड वाले लोग को, लेकिन ऐसा मैं कभी मैं देखा भी नहीं था। और अभी मेरा मैं सौभाग्य मुझे अच्छा प्राप्त हुआ कि मैं अपना आंखों से देखा। मैं आप लोग को चैनल के माध्यम से देखता था, सिर्फ भीड़ भड़का और नेवरा गांव में क्या है नहीं XYZ, लेकिन आज नेवरा गांव की एक और बात मैं आपको बताऊंगा। इस मिट्टी से ही जन्मे थे हमारे दिसोम गुरु बाबा शिबू सोरेन, और उनके ही अंश है यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और ये मुख्यमंत्री के पद पर अक्सर लोग रहते हैं तो ये भूल जाते हैं कि अपने पद की गुमान में कि धर्म, कर्म और संस्कार क्या होता है। आज इस मुख्यमंत्री ने 13 दिनों तक अपने गांव नेमरा में रह करके, उसी ग्रामीण परिवेश में रह करके यह साबित कर दिया कि संस्कार कभी मरता नहीं। क्या कहेंगे इस पर? इसी को बोला जाता है सर, मिट्टी के लाल। ये मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये अपने जो होता है, अपने जो भी कर्तव्य होता है, उसे पूरा करने के लिए इनके पास वो लाइनअप है। रुकिए, वो एक कर्तव्य ही नहीं, झारखंड के जितने भी क्रियाकलाप हैं, झारखंड की जितनी भी फाइलें हैं, कि झारखंड से जुड़ी हुई जितनी भी जो कामें हो रही हैं, बहुत जगह प्रगति, ग्रामीण विकास, जो मूलभूत सुविधाएं हैं हम लोगों के लिए, उस पर भी कोई रोक नहीं लगी है। उसका ये फाइल मुख्यमंत्री यहाँ नेमरा में बुलाकर साइन कर रहे हैं। अपने कार्य का निर्वाह और अपने घर के, अपने पुत्र का जो दायित्व है उसका भी निर्वाह दोनों साथ साथ कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे झारखंड को ऐसा मुख्यमंत्री मिला, जो कि जिस तरीके से आप मुझे बताए उसी माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत खुश हैं। मैं झारखंड का हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को सुन करके आपसे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जो भी कार्य है वो रेगुलर कर रहे हैं। और जो भी होता है, एक लोग बड़े, आपको क्या सीख मिली इससे पहले बताइए? बहुत अच्छा सीख मिली। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे कार्य को नहीं भूलना चाहिए लोगों को। बड़े पद पे जाने के बाद, कोई पैसा आने के बाद, या कुछ भी अगर आपको बदलाव हुआ, तो जमीनी स्तर का जो चीज होता है उसको नहीं भूलना चाहिए। संसार में पुरुषोत्तम और भी है, इस बात की साबुत आपको मिल? बिल्कुल 110%। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल 110% है। सत्य अभी भी जिंदा है, ये कोई नहीं बोल सकता है कि सत्य खत्म हो गया। अच्छा, लगे हाथ अपना नाम बता दीजिए। हाँ सर, मेरा नाम हुआ मोकीम अंसारी। नमस्ते। झारखंड का राष्ट्रीय मुख्यमंत्री, जब हम लोग शिबू सोरेन को जानते हैं, बहुत दिन से जानते हैं, जो बचपन से। जब उधर हम लोग का गांव रामपुर है, रामपुर से आए हैं हम। पूरा देखते हैं यहाँ बहुत भीड़ हो रहा है, पूरा अच्छा से। इतना भीड़ कभी देखे? नहीं देखे इतना भीड़, कभी भी नहीं देखे इतना भीड़। सुने? नहीं सुने। संतोष जली हुआ ना, इतना भीड़ को कभी नहीं देखे थे। नहीं, इतना गाड़ी क्या अवतारी पुरुष थे, बहुत अच्छे पुरुष थे। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर पूरा एकदम भीड़ हो रहा है, एकदम पूरा एकदम देखा जा रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री आ रहा, तेलंगाना से भी आ रहा है। हाँ, तेलंगाना मंत्री आ रहा है। तेलंगाना नहीं, तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना से आया मंत्री आया है ना, भूल नहीं जाता है। तो देखते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, एकदम बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए यहाँ रोड नहीं था, रोड बन गया, रात बन गया रोड। और अपने पिता के लिए जो कर्तव्य निभाया, बहुत अच्छा निभाया है पिता के लिए। जो पिता जो होता है ना शिबू सोरेन, जब बहुत रूप किया था, अभी बहुत रूप किया था। उस समय में इसको
पुलिस में खोज रहा था उस समय में, जब जंगल में अति में रहता था ही, जब एकदम अच्छा शेर इसका उस समय पकड़ने के लिए माने 10,000 रुपया इनाम भी था, उसके लिए इनाम भी था, लेकिन वो रूप करता था जब तक बन गया था एकदम कि मुर्दार भी बना था उस समय में, मुर्दार भी बना था उस समय में। उसके बाद और बेटी छुआ भी रूप बन के निकला था, लेकिन पुलिस खड़ा भी था वहीं पर निकल जाता था। तेल लगाना का मुख्यमंत्री भी आए हैं, बहुत अच्छा के स्वागत करेगा उसको। ठीक है, नमस्कार। बिहार से आए हुए ऐसे आगंतुक जो आज नेमरा गांव में प्रवेश कर चुके हैं। बाबा, आप बिहार से कहाँ से हैं? पूर्णिया जिला से। तो बाबा को कैसे जानते हैं? हमारे बाबा वहाँ हमारे हमारे घर पर गए थे, वहाँ निकरेल कांड हुआ है, 9 आदिवासी का हत्या हुआ था। उसके बाद कसमरामा कांड हुआ था, 3 आदिवासी का हत्या धमधाम में। उसके बाद भत्सरा कांड हुआ था, आपको रुपौली में 2 आदिवासी का मर्डर हुआ था। हर आदिवासी के ऊपर जुल्म होने पर हमेशा ये हमारे पूर्णिया जिला में सबसे ज़्यादा और बिहार में ध्यान दिए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम अशोक कुमार शाह, हम केंद्रीय समिति सदस्य हैं और हम करीब पार्टी सन 1989 से जुड़े हुए हैं। और हम इस पार्टी से 3 बार पूर्णिया जिला से MP से चुनाव लड़ चुके हैं। 6 विधानसभा आपको पूरे सीमांचल में ठाकुरगढ़ से लेके आपको। बाबा को आप कब से आप लोग के साथ हैं? हम लोगों के साथ 89 से हम लोग जो है पूरे पटना में भेंट हुए थे और वहीं पर हम लोगों का इंटरव्यू 15 दिन अपने चैम्बर में लाला के शुरू। बाबा, कुछ ऐसा चीज बताइए जो मतलब एक यादगार पल है आपके जीवन में। हमारे यादगार जीवन में यही है कि हमेशा हमको जो है वो कहते थे कि अरे बढ़िया, तुम तो बढ़िया है, लेकिन तुम गांधी जी भी बढ़िया था, लेकिन तुम है उसी टाइप का। हमने हमारा उनके साथ बाप बेटा का रिश्ता था, बहुत ज़्यादा हमसे भाव। आज उनके श्रद्धांजलि सभा में आप जा रहे हैं, कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस तो नहीं हो रहा है, लेकिन अब उनकी श्रद्धांजलि देने के बाद हम लोग ये चाहेंगे कि बाबा हमेशा अमर रहें और यहाँ के लोग, हम लोग भी हमेशा उनको याद करते रहें और समूचे भारत के लोग इनको याद करें। देखिए, बाबा अशोक कुमार शाह जो पूर्णिया से आए हुए हैं और हमारे विश्वम गुरु बाबा की जो कहानी बता रहे हैं, वो हर दिलों में और हर शख्स के दिलों में बसते थे। वाकई में ये बात कहा नहीं जा सकता है कि बाबा कैसे थे। हर के जुबान पे बस यही है कि बाबा सबके लिए थे, बाबा हर किसी के साथ थे। बाबा के दिलों में छोटे बड़े ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं था। शायद इसीलिए वो विश्वम गुरु बाबा कहलाए। आपको बता दें कि आज ये जो हुजूम देख रहे हैं लोगों का, ये उस बात के सबूत है कि बाबा कितने दिलों में आज भी जिंदा हैं। बाबा आज भी सबके दिलों में यूं ही बरकरार हैं। इसका सबूत ये नेमरा गांव में आए हुए अतिथिगण, लाखों तो नहीं कहेंगे लेकिन कई लाखों की संख्या में यहाँ पे उनके चहेते लोग आए हुए हैं अपने बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए। आज विश्वम गुरु शुरू से हिंदुस्तान के मानचित्र में झारखंड का निर्माता कहा जा सकता है। तो ऐसे आप गुरुदेव की श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हम पलामू प्रमंडल के विश्रामपुर विधानसभा के विधायक हैं। नाम मेरा नरेश प्रसाद सिंह है और हम यह मानते हैं कि यह झारखंड जो आज बना है गुरुए जी के बदौलत बना है और उन्होंने झारखंड के लिए बहुत कुछ दिया है। झारखंड बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया है, जान की बाजी लगाकर भी उन्होंने इस झारखंड को बनाया है। गरीब, शोषित या अन्य जो पिछड़े लोग हैं उनके विकास के लिए बहुत काम किया है। इसीलिए हम इतने दूर से इनके इस कार्यक्रम में आए। एक बात आपसे हम क्या पूछेंगे कि आज तक हिंदुस्तान के इस इतिहास में, राजनीति के इतिहास में, क्या कोई आज राजनेता अपने पिता के लिए इतने बड़े कर्तव्यनिष्ठ होकर 13 दिनों तक, यूं कहे कि सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर केवल बिना तेल मसाले और कोई भी VIP खाना छोड़कर 13 दिनों तक रहना, अपने पिता के श्राद्ध को निर्भीकतापूर्ण निर्वाह करना, झारखंड राज्य के सारे क्रियाकलापों और कामों को देखते हुए, ऐसे मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? देखिए, यह दर्शाता है यह मुख्यमंत्री के लिए कि शिबू सरन जो हमारे विश्वम गुरु हैं उनके ही पुत्र हैं और उन्हीं का संस्कार इनमें आया है और यही कारण है कि अपने पिता को ऐसा, पिता के लिए ऐसा कार्य कर रहा है। और
ऐसा पुत्र मिला। ऐसा पुत्र मिला। क्या नाम है? एक महानायक, एक योद्धा का आज हम अंतिम प्रणाम के लिए आए हैं, लेकिन उनके सिद्धांत विचार अजर है, अमर है। जल जंगल जमीन से उनका जो अभूतपूर्व प्रेम है, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पे जो मुस्कान लाने की उनकी संकल्प था, वही संकल्प झारखंड सरकार पूरा करेगी, हम सब मिलकर पूरा करेंगे। ये हुजूम क्या और कर... रामदास सोरेन जी का भी आज निधन हुआ है, हमारे साथी रहे हैं, मंत्री परिषद में भी रहे हैं वो हमारे साथ। हम उनकी भी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। चलिए ठीक है। आज श्रद्धांजलि सभा में इतनी बड़ी व्यवस्था का जो है आप लोगों ने विश्वम गुरु शिबू सोरेन के लिए इस श्रद्धांजलि सभा में जो व्यवस्था की है, जो चाक चौबंद व्यवस्था है, क्या कहेंगे सर? व्यवस्था क्या मतलब, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और डीजी साहब के आदेश में पूरा झारखंड पुलिस, झारखंड यहाँ के महानायक थे झारखंड के लिए मतलब जो भी है व्यवस्था मैंने पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। लोग खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें आपका अपना चैनल समाचार स्तंभ।